राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जहां 1 और 7 जनवरी 2026 को संगरिया के अंदर किसान बड़ी महापंचायत करने वाले हैं और दर्ज मुकदमे वापस लेने और MOU राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का सरकार के स्तर से रद्द करने की मांग रखी हुई है और किसानों के द्वारा संपर्क कर बड़ी जो महापंचायत 7 जनवरी 2026 को होने वाली है उसके लिए संपर्क भी गाँवों के अंदर किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के अंदर 17 दिसंबर 2025 को एक बड़ी महापंचायत किसानों के स्तर से की गई थी। 12 दिसंबर को प्रशासन के साथ किसानों की वार्ता होती है। 16 दिसंबर को समिति का गठन कर दिया गया था। उसी के अनुसार यह समिति पहुंची है। एथेनॉल फैक्ट्री के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने आज इसी राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर वहां पर भूजल नमूने लिए हैं। संघर्ष समिति के सदस्यों से बैठक भी की है। आशंकाओं के संबंध में परीक्षण कर राज्य सरकार को यही तथ्यात्मक रिपोर्ट कमेटी के द्वारा सौंपी जानी है। आपको बता दें कि जिले की टिब्बी स्थित राठीखेड़ा चक 5 RK में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए फैक्ट्री में होने वाली संभावित भूजल प्रदूषण पर्यावरणीय प्रभावों की जांच हेतु 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्य एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल, भूजल विभाग के मुख्य अभियंता सूरजबान, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने रविवार को इस क्षेत्र के अंदर दौरा किया है और उसके बाद फिर टिब्बी के अंदर संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी की गई है, जहां एक और समिति के सदस्यों के द्वारा फैक्ट्री स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री परिसर में स्थित बोरवेलों में भूजल नमूने एकत्रित किए गए। इसके साथ ही भूजल स्तर का मापन भी इस मौके पर किया गया है। फैक्ट्री के आसपास स्थापित ट्यूबवेलों से भी भूजल नमूने एकत्र कर भूजल स्तर का परीक्षण किया गया। इसके उपरांत उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने SDM कार्यालय हनुमानगढ़ टिब्बी में पहुंचकर संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उनकी आशंकाओं पर, आपत्तियों पर विस्तार से उनकी जानकारी और उनके द्वारा जो समस्या उठाई जा रही है उसको सुना। समिति के सदस्यों ने बताया संघर्ष समिति की मांगों के संबंध में आवश्यक तकनीकी वैज्ञानिक परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को समिति के द्वारा सौंपी जाएगी। टिब्बी के अंदर SDM सत्यानारायण सुथार, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामाकिशन, भूजल वैज्ञानिक बरकत अली, तहसीलदार हरीशटाक और सुखजीत सिंह चड्डा, महंगा सिंह, इंद्रजीत सिंह पन्नीबाड़ी, नितिन डाका, सुधीर सारण, बलजिंदर बराड़, संघर्ष समिति के अन्य सदस्य इस मौके पर इस बैठक में उपस्थित रहे। हालांकि बैठक के बाद क्या किसान संगठनों और संघर्ष समिति संतुष्ट हुई का नहीं हुई इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 7 जनवरी 2026 को जो संगरिया के अंदर महापंचायत बुलाई गई है उसको लेकर तैयारियां जरूर चल रही हैं एन मौके पर। और इस 7 जनवरी को महापंचायत को देखते हुए कमेटी का आना, फिर जांच करना और फिर संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक करना, सरकार के स्तर से यह इस महापंचायत को लेकर एन मौके पर यह बातें जरूर सामने आई हैं। लेकिन समिति जो गठन की गई थी 16 दिसंबर को कर दी गई थी। 16 दिसंबर और 7 जनवरी के बीच में काफ़ी दिनों का अंतराल भी रहा। आज जो है 4 जनवरी चल रही है, लेकिन समिति अब महापंचायत को देखते हुए जरूर पहुंची है और अपने हिसाब से परीक्षण करने की बातें सामने आई है। और संघर्ष समिति को बताया गया है कि सरकार को हमारे द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा। MOU रद्द होगा कि नहीं होगा, किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे कि नहीं होंगे, यह तमाम बातें तो देखने वाली हैं। और देखते हैं 7 जनवरी 2026 को होने वाली महापंचायत के अंदर संघर्ष का क्या आगे रास्ता रहता है, क्या सरकार पर दबाव पाते हैं किसान और क्या मुकदमे जो है दर्ज वापस होते हैं और MOU क्या दर्ज होता है। तमाम बातें या देखने वाली हैं। नज़रें हमारी 7 जनवरी 2026 को होने वाली महापंचायत पर जरूर रहेगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।